वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 2 के चैप्टर 1 यानी मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 1 के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, और ये पेज नंबर 131 में है एसएनडी के बुक में। तो चले आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू में नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है, the product Ka of a matrix A and a scalar K is the matrix whose each element is K times the corresponding element of A। कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है A, अगर उस मैट्रिक्स A को हम लोग किसी एक स्केलर यानी कोई नंबर, किसी नंबर K से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो K होगा, तो कहा जा रहा है कि वो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका हर एक एलिमेंट जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट का के टाइम्स यानी के गुना होगा। तो क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। आप किसी एक मैट्रिक्स को ले लें, उसके बाहर से आप किसी भी एक स्केलर कोई भी एक नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर से हर एक एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में। तो के जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका जो है हर एक एलिमेंट जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का के टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रू होगा इसका स्टेटमेंट ए। अब आगे की स्टेटमेंट भी देख ले। बी में कहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड आर क्रॉस एस। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आर क्रॉस एस है रेस्पेक्टिवली, और ये दोनों इक्वल भी नहीं। ठीक है, एम आर और एम इक्वल नहीं है और एस और एन भी इक्वल नहीं है आपस में। देन द मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी ऑब्टेन। तो कहा जा रहा है ए प्लस बी मैट्रिक्स हमें मिल सकता है। तो क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, दो मैट्रिक्स उसी वक्त ऐड हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अलग है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अलग है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ए प्लस बी हमें ऑब्टेन नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। सी में है, द प्रोडक्ट ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। कहा जा रहा है कि ए बी जो मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई, तो ये हमें कब मिलेगा, जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। ये सही है या गलत। ये स्टेटमेंट गलत है। ए बी यानी प्रोडक्ट जो दो मैट्रिक्स का उस वक्त डिफाइन होता है जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होता है। यहाँ पे उल्टा बोला है, ए का रोज के साथ बी का कॉलम्स इक्वल, ये गलत है। ए के कॉलम्स के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था, और जो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर डी में है, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी इफ बोथ ए बी एंड बी आर डिफाइंड। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है और ए बी और बी ए दोनों अगर डिफाइन हो रहा है, यानी ए बी और बी ए दोनों हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट दोनों का अगर हम निकाल सकते हैं, देन ए एंड बी मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो क्या ए और बी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि सेम ऑर्डर का होगा। मैं एक दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल। तो ए और ए बी और बी ए डिफाइन होने से ज़रूरी नहीं कि ए और बी दोनों का सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर आप मान ले 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर आप मान ले 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो इनका ऑर्डर तो सेम नहीं हुआ, एक 2 क्रॉस 3 एक 3 क्रॉस 2, तो इनका ऑर्डर तो सेम नहीं हुआ। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। तो देखिए यहाँ से अगर आप ए बी करेंगे, ए बी डिफाइन होगा, क्यों, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, तो हमें ए बी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ए बी कितना ऑर्डर का होगा, ये 3 को यहाँ से हटा देंगे, तो ये 2 क्रॉस 2, ये 2 और इसका 2, ये मैट्रिक्स होगा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। ओके, अच्छा, बी ए भी डिफाइन हो जाएगा। बी ए जो होगा, अगर आप देखेंगे बी ए हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है बिल्कुल। ए कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 है और बी है 3 क्रॉस 2। तो देखिए अगर बी ए डिफाइन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ देखिए बी का नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 2 है और ए का नंबर ऑफ रोज 2 है,
तो ये दोनों सेम है, तो फिर बी ए भी डिफाइंड होगा। तो बी ए जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, अगर इन दोनों को हम लेते हैं, ये 2 2 को हटा देंगे तो 3 क्रॉस 3, तो ये मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और दूसरा का 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी भी डिफाइन हो रहा है, ए बी भी हमें मिलेगा और बी ए भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही मिल रहा है, लेकिन क्या इन दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, सेम नहीं है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 2 है। तो ए बी और बी ए डिफाइन होने से ज़रूरी नहीं है कि ए और बी का ऑर्डर दोनों सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चौथा स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो इसमें जो है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा, सिर्फ स्टेटमेंट ए ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ए में है, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड n क्रॉस p रेस्पेक्टिवली, देन ए बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ये सही है या गलत है, देखें ये इसका नंबर ऑफ कॉलम है n और इसका नंबर ऑफ रो है n, तो ये दोनों सेम हो गया। तो या इसका मतलब है ए बी डिफाइन होगा। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर होगा n को हटा दे तो m क्रॉस p। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब से हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है, तो ये तो ट्रू है। बी में देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन जनरल डज नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो आमतौर पर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी ए बी इक्वल टू बी ए है ना, कम्यूटेटिव लॉ ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये आमतौर पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये सही है ना गलत, ये तो सही है। मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा नहीं होता, आमतौर पे सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी ट्रू है। जब से हमें तो इसको भी छोड़ देंगे। आगे देखिए सी, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी मे नॉट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट बी ए व्हेन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स है और जो है ए बी और बी ए दोनों डिफाइन भी हो रहा है, यानी ए बी भी निकलेगा, बी ए भी मालूम कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स, और ये दोनों सेम ऑर्डर का भी है, ठीक है। यानी इन दोनों का ऑर्डर भी मान लीजिए सेम होता है। तो फिर कहा जा रहा है कि ए बी जो है बी ए के साथ इक्वल नहीं भी हो सकता है, ए बी और बी ए के साथ इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये सही है ना गलत है, तो ये भी सही है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए बी और बी ए इक्वल नहीं भी हो सकता। मान लीजिए ए और बी हम दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी ए का भी ऑर्डर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 और बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे ए बी भी मिलेगा हमें और बी ए भी मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ए बी जो मैट्रिक्स आएगा और बी ए जो मैट्रिक्स आएगा दोनों सेम मैट्रिक्स आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कि ए बी और बी ए सेम नहीं भी हो सकता, अगरचे ए बी भी और बी ए दोनों डिफाइन भी हो रहा है और उनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। तो ये भी तो ट्रू है। तो अब आगे लास्ट देखते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ में पता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, है ना, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था। तो ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ए बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी सी ब्रैकेट में, है ना, वो होता है, जबकि इसमें बोला नहीं होता, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स, डी वाला, ओके। अब आते हैं नंबर 3 में, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर ए, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स अगर है ए बी और सी, द रिलेशन सी एंड सी बी ऑलवेज इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। अगर सी और सी बी इक्वल है तो क्या इससे हमेशा ए इक्वल टू बी होगा, यानी सी सी क्या कैंसिल हो जाएगा और ए इक्वल टू बी होगा। तो मैट्रिक्स में आमतौर पर कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है, यानी सी सी कटेगा और ए इक्वल टू बी होगा, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता, आमतौर पर नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, यही स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। इसमें तो बोल रहा है कि हमेशा इम्प्लाई करता है, तो ये तो गलत है। तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा सही मतलब है, जो फॉल्स कौन सा है, तो यही वाला फॉल्स है। आगे देखेंगे सब ट्रू है। बी में क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्वायर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे यानी प्लस के तौर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़कर और उनको प्लस करके लिख सकते हैं, ओके। तो ये सही है। सी में क्या है, मैट्रिसेस ए नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स कैन इम्प्लाई ए बी इक्वल टू जीरो। यानी ए और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ए बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। वेयर जीरो ओ इज़ द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल सही है। ए और बी अगर जीरो ना भी हो, नल मैट्रिक्स ना भी हो, तो उनका ए इंटू जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है इसमें। तो ये भी तो ट्रू है। नंबर डी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A into A transpose equal to A transpose into A equal to I, where I is the unit matrix of order 3। कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स को हम लोग जो 3 ऑर्डर का है यानी 3x3 मैट्रिक्स है, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस वक्त हम बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को या ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स को इंटू करने से इक्वल टू वो यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये सही है। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन में ये ए टी इक्वल टू ए टी ए इक्वल टू आई होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बी सी और डी ट्रू है, तो फॉल्स सिर्फ ए। ओके, क्लियर। नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू। अगर ए बी इक्वल टू ए हो जाए, बी इक्वल टू बी हो जाए, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं। देखें, अगर ए बी को इंटू करके ए आ रहा है और बी को इंटू करके बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी है ये बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को इंटू करने से ही वो मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये बी जो होगा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, अच्छा, इस सवाल में जो है थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ए बी आर टू मैट्रिसेस और टू मैट्रिक्स को इंटू करके कोई एक मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये तो स्केलर, ये मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ए इज़ ए मैट्रिक्स एंड बी इज़ ए स्केलर, इस टाइप से होना चाहिए था। यहाँ पे सवाल ये है, मिस्टेक है। ए इज़ ए मैट्रिक्स एंड बी इज़ ए स्केलर सच दैट ए बी इक्वल टू एन बी इक्वल टू बी, देन बी इज़ इक्वल टू। तो बी अगर एक स्केलर होता तो b इक्वल टू 1 होता है ना, तो a इंटू 1 ए होता है, और यहाँ पर भी b इंटू ए इक्वल टू बी, यहाँ पे ये 1 होना, यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ b इक्वल टू बी नहीं बल्कि यहाँ पर जो है a होना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे a होना चाहिए था, ठीक है, इस टाइप से। तो b इक्वल टू ए एंड ए बी इक्वल टू ए, तो b जो है ये 1 होगा। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते तो भी ये सही होगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैट्रिक्स है ए और बी, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो यहाँ पर बी जो है यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, तो ये आई होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ये जो भी सवाल दिया हुआ था, क्वेश्चन जो भी हो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ए टी, देन ए इज कॉल्ड। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो, यानी ए इक्वल टू ए टी, ए इक्वल टू ए टी, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए होगा सही। नंबर 6 में है, इफ़ ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड देन ए इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज़। कहा जा रहा है कि अगर ए टी को, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए टी, तो स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग कब बोलते हैं, जब ए टी इक्वल टू माइनस ए होता है ना। यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस ए होगा, तो इसका भी ऑप्शन ए होगा और यहाँ पे माइनस ऐड कर लेना है, ठीक है। नंबर 7 में ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल टू बी टी इंटू ए टी होता है। बी टी इंटू ए टी, बी जो है उसका पहले ट्रांसपोज होगा इंटू फिर ए ट्रांसपोज, तो इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बी टी इंटू ए टी। और नेक्स्ट है, if A is a square matrix and I is the unit matrix of the same order as A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, I जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर A के ऑर्डर के साथ सेम है।
देन ए इंटू आई इक्वल टू क्या होगा। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ये यूनिट मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स घूम के आता है, यानी ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा। आई जो होता है 1 की तरह काम करता है, तो ए इंटू 1 जैसे ए ही होगा, तो उसी तरह ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अच्छा, अगर नंबर 9 से सब जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा मैं बता दूंगा, जैसे नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे CBSE लिखा रहता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, NCERT या CBSE लिखा रहेगा, वो सभी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बोर्ड आपके HS एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। और फिर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे जी वगैरह एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ A इज़ ए मैट्रिक्स Aij इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। Aij क्या होता है, उसका एलिमेंट को बताता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट को, है ना। i और j हम लोग चेंज करते रहेंगे तो उस हिसाब से हमें उसका जो है एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। और 2x2 मैट्रिक्स इसको भी याद रखेंगे। तो Aij ये दिया हुआ i प्लस 2j, देन A विल बी, यानी जो मैट्रिक्स ये होगा ये इनमें से कौन सा होगा। ठीक है। तो जो 2x2 मैट्रिक्स है उसको हम लोग अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से होगा मैट्रिक्स, ये जो है वो हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये इस तरह से होगा A11 A12 A21 A22 है ना। और जो जस्ट हम इसको यहाँ पे इस हिसाब से इसका वैल्यू पुट कर लेंगे कि A11 यानी i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे हम पुट जब करेंगे i और j, यहाँ पे i के जगह में 1 होगा, यहाँ j के जगह भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से होगा, i के जगह में 1 प्लस 2 इंटू j के जगह भी 1। इस तरह से A12 यानी i के जगह में 1 और j के जगह में 2 होगा, तो i के जगह में 1 प्लस 2 इंटू j के जगह में भी 2। इस तरह A21 यानी i के जगह में 2 j के जगह में 1, तो j के जगह में 1 यानी 2 इंटू 1। और ये वाला होगा A22 यानी i के जगह में भी 2 और j के जगह में भी 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2, इस टाइप से ये मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स कितना हो रहा है 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ये 2 दूना 4 1 5, ये होगा 2 1 2 4 और ये 2 दूना 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। 3 5 4 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C। तो ये करेक्ट ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है। इफ़ A इज Aij इज ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर Aij इज इक्वल टू 1/2 इंटू i प्लस 2j होल स्क्वायर, देन A विल बी। तो इसी तरह से हम जस्ट पुट करेंगे i और j के जगह में वैल्यूज़, और इस तरह से देखेंगे मैट्रिक्स A आएगा। ठीक है। किस तरह से देख लें, तो ये देखिए ये हो गया हमारा एलिमेंट को जनरेट करने का तरीका। ठीक है। पहले 1 1 यहाँ पुट होगा, i और j के जगह में 1 1, तो यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जगह 1 प्लस ये 2 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर यानी 9 इंटू 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा पहला। फिर यहाँ पे 1 2 पुट करेंगे यानी i के जगह में 1 और j के जगह में 2, तो यहाँ 2 इंटू 2 4 होगा, 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 1 पुट करेंगे, i के जगह में 2 j के जगह में 1, i के जगह में 2 j के जगह में 1, तो ये जगह 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर यानी 16/2 है ना, 16/2 यानी 8 हो जाएगा ये। और अब यहाँ पे 2 2 यानी i के जगह में भी 2 और j के जगह में भी 2 पुट करेंगे, तो ये 2 है, ये 2 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, ये 6 का होल स्क्वायर यानी 36/2 हो जाएगा यानी 36/2 यानी ये हो जाएगा 18। तो ये जो है ये मैट्रिक्स आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन A आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ A इक्वल टू Ij इज ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवेन बाई Aij इक्वल टू 3i माइनस 2j, देन A विल बी। तो इनमें से A का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ भी देखिए Aij इस तरह से दिया है, ये 3x2 मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स लिख ले 3x2 यानी इसमें 3 रो होगा 2 कॉलम होगा।
3 क्रॉस 2 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इस टाइप से होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस टाइप से होगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ओके। और अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। A11 यानी आई के जगह भी 1, जे के जगह भी 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 यानी 1 होगा। फिर A12 आई के जगह में 1 और जे के जगह में 2, तो यहाँ पे 1 होगा, 3 इंटू 1 3, और यहाँ 2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4 यानी -1 हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद 2 1 पुट करेंगे, यानी आई के जगह में 2 और जे के जगह में 1, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा। और फिर 2 2 यानी आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 6 से 4 माइनस होगा तो 2 होगा। और फिर इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 3 1 और 3 2 पुट करेंगे आगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो स्टूडेंट ये मैं छोड़ दे रहा हूँ 11 तक, इसके बाद 22 तक इसका एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 12 से लेके 22 तक एमसीक्यू बता दूंगा, ओके, सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और ये जो था इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF दे दूंगा, आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं।